महिलाओं को दोष देना हमेशा से फैशन में रहता है। ये पोस्ट कोरियोग्राफर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा ने की है और इस पोस्ट के बाद से धनश्री और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के रिश्तों पर सोशल मीडिया में एक बार फिर से एक नई बहस सी छिड़ गई है। एक ऐसी बहस जो दो लोगों के रिश्ते में झांकती है, वो बहस जो किसी की निजी जिंदगी को लेकर अपनी राय बनाती है, वो बहस जो समझ बनाने की पहली क्लास के ही उस फॉर्मूले को तहस नहस करती है जिसमें कहा जाता है कि दूसरों की जिंदगी में झांकना बुरी बात है। दरअसल लंबे समय से ये बात चल रही है कि युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक होने जा रहा है और तलाक की ये खबर कयासों पर ही चल रही है, ये भी मैं आपको बता दूं, और वो भी इंस्टा पोस्ट के जो कैलकुलेशन अलग अलग होते हैं उन्हीं के बस आधार पर है। अब इस कैलकुलेशन में एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो गई है और वो कैरेक्टर है आरजे महविश। दरअसल 9 मार्च का वो दिन था, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला था और इसमें युजवेंद्र चहल अपनी नई दोस्त आरजे महविश के साथ मैच का लुत्फ उठाने के लिए स्टेडियम में पहुंच गए थे। इसी के बाद से ये कहा जाने लगा कि युजवेंद्र चहल की जिंदगी में अब एक नए किरदार की एंट्री हो गई है और तरह तरह के जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर इसी तरह से वायरल होने लगे। और फिर धनश्री का ये इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आ गया और उसमें साफ साफ लिखा गया कि महिलाओं को दोष देना हमेशा से ही फैशन में रहता है। मैं आपको बता दूं कि युजवेंद्र और धनश्री ने दिसंबर 2020 में गुड़गांव में शादी की थी। जबरदस्त वो तस्वीरें वायरल हुई थी। बताया ये जा रहा है कि उनकी जो लव स्टोरी थी वो कोविड महामारी के दौरान ही शुरू हुई और जब चहल ने कोरियोग्राफर धनश्री के वीडियो देखने के बाद उनसे डांस सीखने के लिए कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद इन दोनों की मुलाकात हो गई और ये जो जोड़ी है वो बहुत जल्द ही लोगों की पसंदीदा जोड़ी भी बन गई, जिसने सोशल मीडिया और टेलीविजन शो तक की जो जर्नी है वो तय कर ली। अब धनश्री ने एक टीवी शो में अपने रिश्ते को लेकर किस तरह से उनकी मुलाकात हुई, कैसे वो लॉकडाउन के दौरान उनका रिश्ता बना और उसके बाद कैसे वो रिश्ता निखरा, कैसे वो शादी के बंधन में बंधे, वो सब कुछ उन्होंने इस शो में बताया है। लेकिन इसी के बाद आया साल 2023, जिसमें धनश्री ने अपने पहले इंस्टाग्राम हैंडल से चहल हटा दिया, यानी कि जो सरनेम वो चहल लगाती थी उसे हटा दिया। अब उसी समय चहल के एक पोस्ट में लिखा गया था कि नया जीवन लोड हो रहा है और यहां से दूसरों की जिंदगी में झांकने का ठेका लेने वालों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय बनानी शुरू कर दी और यहीं से शुरू हो गया युजवेंद्र और धनश्री के तलाक को लेकर कयासों का वो दौर जो आज तक इसी तरह से चल रहा है। बस नए नए किरदार की उसमें एंट्री होती रहती है। अब इसी दौरान चहल और धनश्री ने कई बार ये कहा कि ये महज अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, हमारा तलाक नहीं हुआ है। लेकिन ठेकेदार घर के बेडरूम और किचन तक पहुंच चुके ही थे और पिछले 2 साल से इस पर अलग अलग अफवाहों को लगातार क्रिएट करते रहे। अब युजवेंद्र चहल ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लिखी जिसमें कहा गया कि कड़ी मेहनत लोगों के चरित्र को उजागर करती है। आप अपनी यात्रा जानते हैं, आप अपना दर्द जानते हैं, आप जानते हैं कि आपने यहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया है। दुनिया जानती है आप मजबूती से खड़े हैं। आपने अपने पिता और अपनी मां को गौरवान्वित करने के लिए अपना पूरा पसीना बहाया है। हमेशा एक गर्वित बेटे की तरह मजबूती से खड़े रहो, ये उन्होंने खुद को उनको लिखना पड़ा। और इसी दौरान तलाक को लिटमस पेपर पर कंफर्म करने वालों ने कह दिया कि धनश्री ने चहल से गुजारा भत्ता के तौर पर 60 करोड़ रुपए मांगे थे। ये उन्हें किसने बताया? ये कौन जाकर उन्हें बता रहा है कि 60 करोड़ रुपए धनश्री ने मांगे? हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा जो प्रकाशित एक बयान सामने आया उसके अनुसार धनश्री के परिवार के एक सदस्य ने अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और गलत सूचना फैलाने के खिलाफ चेतावनी भी जारी कर दी। इसी बयान में कहा गया कि हम गुजारा भत्ते के बारे में फैलाए जा रहे निराधार दावों से बेहद नाराज हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ऐसी कोई भी राशि कभी भी किसी ने भी नहीं मांगी है और ना ही इसकी पेशकश किसी तरह से की गई है। इन अफवाहों में कोई भी सच्चाई नहीं है। ऐसी अपुष्ट जानकारी प्रकाशित करना बेहद गैर जिम्मेदाराना है और इसी तरह की लापरवाही रिपोर्टिंग से केवल नुकसान ही होता है। और हम मीडिया से आग्रह करते हैं कि ये गलत सूचना फैलाने से पहले संयम बरतें और तथ्यों की जांच करें और सभी की जो निजता है, प्राइवेसी है, उसका सम्मान किया जाए। लेकिन इस दौरान कई सारे अपडेट्स आए। चहल ने अपनी प्रोफाइल से धनश्री के साथ सभी पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन धनश्री ने अपने अकाउंट पर साथ बिताए समय की तस्वीरें अभी भी वैसे ही रखी हुई हैं। किसी भी मैच में चहल के प्रदर्शन के बीच चहल की पर्सनल लाइफ आती रही और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक है ये बात पहुंच गई। अब इसमें चहल को आरजे महविश के साथ देखा गया और फिर शुरू हुआ धारणा बनाने का एक बार फिर से खेल। वो खेल जिसमें किसी की भी जिंदगी में झांककर कमेंट कर उनकी जिंदगी के खेल को हार जीत के मुहाने पर लाया जाता है और बदले में क्या मिलता है? इंप्रेशन, व्यूज और क्लिक।